नमस्कार, मैं जयंतिका त्रिपाठी। आप सुन रहे हैं न्यूज पॉडकास्ट। भारतीय जनता पार्टी यूपी में विभिन्न स्थानों पर आज से किसान सम्मेलन आयोजित करने जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान के आंदोलन को देखते हुए पार्टी ने ये कदम उठाया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने एक बयान जारी कर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा लाए गए कृषि विधेयक को लेकर किसानों में भ्रम फैलाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि दशकों तक जिन दलों ने सत्ता में रहते हुए किसानों को छला, वही लोग आज ऐतिहासिक कानून को लेकर किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। तो ऐसे में राज्य में सीएम योगी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में गांव, गरीब, किसान है और केंद्र सरकार द्वारा लाए गए नए कृषि कानून किसानों को ज्यादा अवसर और विकल्प प्रदान करने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश मीडिया प्रभारी मनीष दीक्षित ने रविवार को एक विज्ञप्ति के जरिए पार्टी द्वारा सम्मेलन करने की जानकारी दी। दीक्षित के मुताबिक 14 दिसंबर सोमवार से शुरू होकर ये सम्मेलन 18 दिसंबर तक चलेगा। रामनगरी में बनने वाले रामलला के भव्य मंदिर के लिए ट्रस्ट सरकार धन का उपयोग नहीं करेगी, बल्कि इसके लिए प्रभु राम के भक्तों से आर्थिक सहयोग लिया जाएगा। सहयोग राशि से ही मंदिर का निर्माण होगा। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महामंत्री चंपत राय ने इस बात की जानकारी दी है कि करोड़ों राम भक्तों के स्वैच्छिक सहयोग से ही ट्रस्ट मंदिर का निर्माण करेगा। चंपत राय ने कहा कि श्री राम जन्मभूमि को प्राप्त करने के लिए 500 साल तक संघर्ष किया है। ऐसे में हम सभी की इच्छा है कि राम मंदिर करोड़ों लोगों के स्वैच्छिक सहयोग से बने। उन्होंने बताया कि जनसंपर्क के दौरान लाखों कार्यकर्ता गांव-गांव और मोहल्ले में जाएंगे। इस दौरान समाज स्वेच्छा से कुछ न कुछ सहयोग करेगा और उसी समर्पण को कार्यकर्ता स्वीकार करेंगे। जो जितना दान करेगा उसी के अनुरूप कूपन या रसीद उन्हें दी जाएगी। बता दें, जनसंपर्क का कार्य विश्व हिंदू परिषद के सहयोग से मकर संक्रांति से शुरू होगा और माघ पूर्णिमा तक चलेगा। चंपत राय ने दावा किया है कि देश का कोई कोना नहीं छूटेगा। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद यानी यूपीएमएसपी ने बोर्ड परीक्षा के लिए एग्जाम सेंटर बनाने को लेकर नियमों को सख्त कर दिया है। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के लिए अगर परीक्षा केंद्र बनाना है तो स्कूल को कड़े मानदंडों का पालन करना पड़ेगा। सरकार ने साफ कर दिया है कि जिन स्कूलों में पहुंचने के लिए सड़कें नहीं है या फिर सड़कें 10 फीट से कम चौड़ी हैं, उन्हें यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। उम्मीद की जा रही है कि दिसंबर के अंत तक यूपी बोर्ड की परीक्षाओं का टाइम टेबल भी रिलीज कर दिया जाएगा। यूपी बोर्ड एग्जाम सेंटर के तौर पर अगर स्कूलों को नॉमिनेट करना है तो सबसे पहले स्कूलों तक पहुंचने के लिए सड़क का होना जरूरी है। यूपी बोर्ड 2021 परीक्षा नियम केंद्र के अनुसार जिन स्कूलों के ऊपर से हाई टेंशन वायर निकली है, उन्हें परीक्षा का केंद्र नहीं बनाया जाएगा। परीक्षा केंद्र बनाने वाले स्कूलों में स्थायी बिजली की व्यवस्था भी होनी चाहिए। राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर के यमुना प्राधिकरण क्षेत्र के रबुपुरा और जेवर में बन रही फिल्म सिटी के निर्माण के लिए टेक्निकल बिड में 4 कंपनियों को चुना गया है। आज फिल्म सिटी की विस्तृत प्रोजेक्ट रिपोर्ट यानी डीपीआर के लिए कंपनी का चयन होगा। आज ही फाइनेंशियल बिड भी खोली जाएगी। यमुना प्राधिकरण की ओर से 1000 एकड़ में दुनिया की सबसे बेहतरीन फिल्म सिटी के निर्माण कराने की योजना है। गौरतलब है कि यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में विश्व प्रसिद्ध फिल्म सिटी बनाने की घोषणा कर चुके हैं। इस घोषणा को जमीन पर लाने के लिए भी सरकार ने काम शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री ने सरकारी आवास पर मुंबई से बॉलीवुड के फिल्म निर्माताओं को बुलाकर प्रोजेक्ट पर चर्चा शुरू कर दी है और ये सिलसिला अभी भी जारी है। सीएम योगी ने राज्य की सीमाओं पर लोगों की कोविड-19 संबंधी जांच कराने पर जोर दिया है। जिला सूचना अधिकारी राकेश चौहान ने बताया कि इंदिरापुरम में कैलाश मानसरोवर भवन का उद्घाटन करने के बाद उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की और यहां कोविड-19 हालात की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि बैठक में सीएम योगी ने औचक जांच के बारे में निर्देश दिए हैं। बता दें, यूपी में कोरोना वायरस की चपेट में आने से मरीजों की मौत का सिलसिला जारी है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोविड-19 से 16 और मरीजों की मौत हो गई है। महामारी से राज्य में अब तक 8072 लोगों की मौत हो चुकी है।
इस वक्त एक्टिव केसेस की संख्या 19,729 है। समाजवादी पार्टी 8 दिसंबर के भारत बंद के बाद आज सभी जिला मुख्यालयों पर अहिंसात्मक किसान धरना कार्यक्रम में भागीदारी निभाएगी। पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने किसान आंदोलन के समर्थन में सपा के सभी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को शांतिपूर्ण धरना देने का निर्देश दिया था। समाजवादी पार्टी किसानों के आंदोलन का समर्थन कर रही है। किसानों के इस आंदोलन के समर्थन में अखिलेश और पार्टी कार्यकर्ता पिछले सोमवार को सड़कों पर उतरे थे और धरना प्रदर्शन किया था। इस मामले में अखिलेश और सपा कार्यकर्ताओं के खिलाफ गौतमपल्ली पुलिस थाने में मामला भी दर्ज हुआ था। सपा मुख्यालय से जारी रिलीज के अनुसार अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी किसानों के साथ है और उनके समर्थन में 7 दिसंबर से लगातार किसान यात्राएं निकाली जा रही हैं। 7 दिसंबर को अखिलेश यादव ने धरना और गिरफ्तारी से इसकी शुरुआत की थी। कानपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहाँ सेंट्रल ऑर्डिनेंस डिपार्टमेंट यानी COD में तैनात एक कर्नल पर अपने दोस्त की रशियन पत्नी के साथ रेप करने का आरोप लगा है। इस मामले में अब FIR दर्ज कर ली गई है और आरोपी की गिरफ्तारी की कोशिशें जारी है। पुलिस में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक कर्नल ने अपनी सरकारी बंगले पर उन्हें और उनकी पत्नी को बुलाया, जिसके बाद शराब में कुछ मिला दिया था, जिससे वो बेहोश हो गए और इसी का फायदा उठाते हुए कर्नल ने पत्नी के साथ रेप किया। SP कानपुर सिटी राजकुमार अग्रवाल के मुताबिक इस मामले की जांच के लिए टीम का गठन किया गया है, जो अपने काम में लगी है। FIR के मुताबिक ये घटना 10 तारीख की रात 9 बजे के आसपास हुई थी। विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री प्रमोद त्यागी ने मुरादाबाद जिला प्रशासन को धमकी दी है। दरअसल मुरादाबाद में आयोजित विश्व हिंदू महासंघ के एक कार्यक्रम में प्रदेश मंत्री प्रमोद त्यागी ने मंच से ही जिला प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि किसी कार्यकर्ता या पदाधिकारी के साथ दुर्व्यवहार हुआ तो वो बर्दाश्त नहीं होगा। प्रमोद त्यागी ने कहा कि जिस अफसर ने दुर्व्यवहार किया उसे जिला छोड़कर जाना ही होगा और कोई भी सरकार उसे चाहकर भी आसानी से वापस नहीं ला सकती। उन्होंने मौजूदा कार्यकर्ताओं से कहा कि आप खुलकर काम कीजिए, मैं आपके साथ हूँ, मैं सब कुछ कर सकता हूँ, मैं गर्दन कटवा भी सकता हूँ और काट भी सकता हूँ। इसके अलावा कार्यकर्ताओं से विश्व हिंदू महासंघ के प्रदेश मंत्री प्रमोद त्यागी ने कहा कि किसी से भी कोई दबने की आवश्यकता नहीं है, खुलकर कार्य कीजिए लेकिन मर्यादा में रहकर कीजिए। ये था यूपी की बड़ी खबरों का न्यूज पॉडकास्ट। इसी तरह तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। धन्यवाद।